आके बहुत ही ऐसा लग रहा है कि भैया रोटी दाल कितना की गुस्सा हो रहे हो भाई। उर्वरुकमिव बन्धनामृत्योर्मुक् श्यामामृतार धारा जतो से बाहे हर संकट तुमिते जो महादेव का है। भगवान को भी बख्शा नहीं है, भगवान को भी बेच खाने लगे हैं इंसान भाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर, जय श्री राम। दोस्तों सभी लोगों को स्वागत है सीधे ओमकारेश्वर जी से। तो दोस्तों ये देख सकते हो अपनी नर्मदे मैया जी का विशाल रूप। और परिक्रमा वैसे अभी शुरुआत नहीं हो रही है, परिक्रमा शुरू होगी लगभग देवउठ एकादशी अक्टूबर 2 तारीख से। अपनी जो नवरात्रि दशहरा होता है वहाँ पर तब जाके ये अपनी नर्मदा मैया जी का परिक्रमा शुरू होती है। 4 महीने के लिए देवता सोते हैं करके पूरी परिक्रमा समाप्त बंद होती है भाई। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर जल्दी आ चुके थे 1 महीने एडवांस। तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो शुरू करेंगे ये अपनी श्रद्धा भाव से। जब चाहे आप शुरू कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र के लिए बहुत भटकना पड़ेगा। कल हम इस उधर भटके हैं, यहाँ वहाँ, हमें कहीं पर भी प्रमाण पत्र नहीं मिला। तो अभी बिना प्रमाण पत्र के हम शुरुआत करने वाले हैं ओमकारेश्वर से अपनी ये नर्मदा जी का परिक्रमा, क्योंकि आगे हम नहीं कर पाएंगे भाई। तो कुछ इस तरीके का खूबसूरत और इस तरीके से विशाल अपनी मैया जी की रूप है, सुंदर सा। तो और यहाँ पर अपने प्रभु जी का भी है, जो अपने भोलेनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंग से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनका दर्शन कर रहे हैं हम। क्योंकि एक बार अगर हमने जल उठा लिया उसके बाद हम इस नदी को लांघ नहीं सकते, पार नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी जो परिक्रमा है वो खंडित हो जाएगी। तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन इसलिए अभी कर रहे हैं, अभी करके उसके बाद हम थोड़ा बहुत जो पोशाक रहता है या नर्मदे जी का, वो पोशाक लेके हम पूरी ये अपनी जो नर्मदे मैया जी का यात्रा होती है, जो परिक्रमा होती है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो पर्वत दिख रहा है आप लोगों को, ये पर्वत ओम रूप में है। ओमकारेश्वर मतलब ओमकारेश्वर इसीलिए बोला जाता है। ये पर्वत भी ओम आकार आकृति में दिखता है। तो इस पर्वत की भी परिक्रमा होती है 7 किलोमीटर की। जब हम परिक्रमा करके वापस आएंगे तो इस ओम पर्वत की परिक्रमा भी करने वाले हैं 7 किलोमीटर की। अगर आप लोग इस पर्वत की भी परिक्रमा करोगे तो ऐसा माना जाता है कि वो भी परिक्रमा, जय श्री राम जी, तो वो भी परिक्रमा आपकी नर्मदे मैया की परिक्रमा माफी की समान ही माना जाता है। तो आप लोग ये 7 किलोमीटर की परिक्रमा भी करके आप मान सकते हो कि आपकी परिक्रमा पूरी संपूर्ण हो गई करके नर्मदा जी का ही। लेकिन जो नर्मदे जी का परिक्रमा होती है लगभग 3 साल तक चलती है बोलते हैं। कई लोग यहाँ पर रोजाना चल के 3.5 मतलब समझो 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने में समाप्त कर देते हैं। और देखते हैं हमें कितना समय लगता है अपने इस नर्मदा मैया जी की परिक्रमा समाप्त करने के लिए। तो चलिए श्री प्रभु जी के दर्शन कर लेते हैं। वहाँ से ब्रिज से नीचे आते ही यहाँ पर निःशुल्क जूता रखने का भी व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की तरफ से। और चाहो आप घाट पे भी जा सकते हो, जूता रख देते हैं। एक ही मिनट लीजिए दोनों। चलो इस तरफ घाट पे जाते हैं। तो भैया पूरा घाट के ऊपर आ चुके हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर वहाँ पर मंदिर है। एक तरीके से हम ब्रिज से होके मंदिर की तरफ आए हुए हैं नर्मदा मैया जी का थोड़ा सा जल को थोड़ा छिड़काने के लिए। उसके बाद हम जाके अपने प्रभु जी के दर्शन करेंगे भाई। और ये जो नाव है ना आप लोगों को, उस तरफ से इस तरफ भी लेके आते हैं नाव से मंदिर के दर्शन के लिए। और कुछ 50-60 रुपये चार्जेस लेते हैं भाई आपसे। तो यहाँ पर ये देखो कितना मस्त सा अपना नर्मदा मैया में पहली बार आया हुआ हूँ मैं। नर्मदा मैया जी की जल लेते हैं, उसके बाद अपने प्रभु जी के दर्शन करने जाते हैं। और नाव का भी प्राइस पूछते हैं आप लोगों के लिए कि नाव को कितना लगने वाला है करके। तो कितना बड़ी डंडी है भाई इस नाव की। इतना छोटा सा फैन से पूरा का पूरा ये चलता है भाई। ये जो ये है ना, ये पूरा इतना छोटे से फैन से तो पूरा चलता है। वाह डेंजरस। वैसे यहाँ से वहाँ ले जाने में कितना लेते हो भैया? उस तरफ
50 रुपये। अच्छा, और घुमाने के लिए 1 पर्सन का। धरा कांपे, नभ भी कांपे, जब डमरू की धुन बजती, गगन गूंजे, नाद उठे, जब गंगा शीश में संजती। अब बस शिवलिंग के दर्शन करते हैं। अपने जो 12 ज्योतिर्लिंग में से मैं ऐसे गिनती नहीं करता हूँ मेरी कितने ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गए हैं करके, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लीजिएगा मैंने सोमनाथ के सर की सबसे पहले दर्शन की हुई है जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, और अपने उज्जैन की भी की हुई है, केदारनाथ तो की हुई है, और अभी ये वाला है। समझ लीजिए 4 ज्योतिर्लिंग अपने पूरी संपूर्ण भारत यात्रा करते करते हुए अनजाने में ही, समझ लीजिएगा अनजाने में ही हमने 4 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए। वैसे तो अपने जो उत्तराखंड के 4 धाम है, नहीं तो जो अपने 4 धाम है, चारों दिशाओं में जो चारों धाम है, उनके में से 4 धाम में से 3 धाम मेरे दर्शन हो चुके हैं, और अभी बस रामेश्वरम बचा हुआ है 4 धामों में। देखते हैं ऐसे ही हम भारत यात्रा करते करते हुए अनजाने में या फिर जानते हुए भी किस तरीके से अपने प्रभु जी हमें खुद के दर्शन करवाते हैं और हम दर्शन कर पाते हैं, देखते हैं। वैसे अभी पब्लिक बहुत कम है, बारिश का सीज़न भी है, और उसमें से अपनी नर्मदा परिक्रमा जो है वो शुरुआत भी नहीं है। जब देवउठ एकादशी आएगी तो भाई समझ लीजिएगा भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक बढ़ जाएगी, और दर्शन के लिए आप लोगों को बहुत दुर्लभ समय मिलेगा, बहुत कम समय मिलेंगे आपको दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लंबी कतारें लाइन यहाँ पर जमने वाली है। ये वाला मार्ग 9 बजे तक चालू रहेगा, उसके बाद वो वाला चालू रहेगा। अच्छा, ये बात है। हमने अभी मार्क किए, देखो ये मार्क ऐसा लिखा हुआ है ना, देख के अभी वैसे जाने वाले थे। अच्छा हुआ आप यहाँ पर खड़े हैं, वरना हम खड़े हो जाते। कहाँ गया है ओए भाई, मिस्टेक हो जाता हमसे, नीचे चले जाते दर्शन के लिए। अच्छा हुआ वो खड़े हैं वहाँ पर, वरना हम खड़े हो जाते नीचे जाके। नित्य रचाए कराल स्वरूप दिखाते, संहारक संजीवन दाता भोले सबको अपनाते। तो भाई आप लोग देख सकते हो पूरे मंदिर के अंदर है हम, और यहाँ से अरे हम लोग कंफ्यूज हो गए, सटिया गए इस तरफ, तो ऐसा कंफ्यूज हो जा रहा है थोड़ा बहुत। और ये पूरा का पूरा भाई जो दर्शन करने का रास्ता है ये पूरा खाली है, यहाँ से मंदिर सिर्फ 50 मीटर लिखा हुआ है, देखते हैं कितने दूर है, और पूरा मंदिर खाली है भाई। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को, मतलब हम जैसे श्रद्धालुओं को भी काफ़ी आसानी से अपने शिवलिंग जी के दर्शन हो जा रहे हैं, ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जा रहे हैं, और बिल्कुल खाली है, कोई जनता नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आराम से जाके सही समय से दर्शन करके आप वापस भी आ सकते हो भाई। गले में नाग मृदंग की ताल पे नाचे, शक्ति का संचार वही है जो हर संकट को काटे। हिमगिरी पर वो ध्यान लगाए, अघोरी रूप सुहाए, तीनों लोकों का घर वही जग को राह दिखाए। ये है भाई वीआईपी वालों के दर्शन, और ये ऐसे नॉर्मल लोगों के दर्शन के लिए है, और ये सीधे गर्भगृह तक अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे, और हमें मंदिर के सामने से दूर से शिवलिंग प्रभु जी के दर्शन होंगे। तो भाई भगवान को भी बख्शा नहीं है, भगवान को भी बेच खाने लगे हैं इंसान भाई, है ना। आओ मिलकर नाम जपे महाकाल की शरण में, संकट हारे पाप मिटे शिव कृपा की धारा में। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हैं भाई हमारे। एक बात बताऊं, वीआईपी दर्शन का मत लेना, क्योंकि वीआईपी वालों को और नॉर्मल वालों को आगे जाके एक ही जगह पे मिक्स करते हैं, और एक ही जगह से दर्शन होते हैं, और सभी को एक ही स्थान से, मतलब पास से ही दर्शन होते हैं सभी को एक साथ। आप लोग ये मत सोचना कि वीआईपी स्पेशल दर्शन होगा, तुम्हारा स्पेशल निकल जाएगा भाई, है ना। तो भाई वीआईपी मत लेना, थोड़ा समय दे देना, आराम से दर्शन कर लोगे भाई। रुद्र भी तू, शांत भी तू, कण कण में तू समा
अभी सीधे जा रहे हैं भाई हम ओमकारेश्वर भोजनालय, जहाँ पर आप लोगों को कुछ पैसे देके भरपेट खाना मिलता है। लगभग 30 रुपये लेते हैं सुबह और शाम का, और सुबह और दोपहर का, और शाम का रहता है भाई 10 रुपये। तो अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये वाला पुराना नया पुल है और वो वाला पुराना पुल है। तो नए पुल की तरफ से आप लोगों को भोजनालय जाना है तो नए पुल से आना है, और रास्ते में थोड़ी दूर है, वहाँ पर आप लोग आराम से भोजन खा सकते हो भाई। सिर्फ 30 रुपये में, सुबह दोपहर में भी 30 रुपये और शाम के टाइम 10 रुपये लेते खिचड़ी वगैरह का। हम 2-3 दिन से खा रहे हैं ना, तो आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं कि आप कम से कम पैसों में कहाँ पर भरपेट भोजन कर सकते हो करके। भैया जी सफ़ेद कुर्ता चाहिए, फुल चाहिए मुझे। इसको हाफ चाहिए, फुल चाहिए तुझे? दोनों दिखा दीजिए। कुर्ता दिखा दीजिए, देखना बाजू में इस टाइप से आएगा। अच्छा, यहाँ वाला है। अभी कपड़े ले रहे हैं भाई, भोजन करने के लिए जा रहे थे परिक्रमा वासियों का। कल थोड़ा सा हमने लुंगी वगैरह ले लिया था, बस एक कुर्ता नहीं लिया था, तो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर ओमकारेश्वर में भाई कुर्ता वगैरह थोड़ा महंगा मिलता है, ध्यान से रखिएगा। अगर आपके पास सिटी में थोड़ा बहुत कम प्राइस में मिलता है अच्छे क्वालिटी का, तो मैं तो बोलूँगा वहीं से ले लीजिए। यहाँ पर एक कुर्ता 400-500 का कुर्ता, सिर्फ अलग से लुंगी अलग लेना पड़ेगा। ये क्या होता है कि यहाँ पे सही मतलब कोई अच्छी वीआईपी चीज़ नहीं बनता है। हाँ, जैसे टाइम पर ही के हिसाब से कि जैसे मंदिर दर्शन कर ले, स्नान कर ले। हाँ मैं परिक्रमा के लिए है। हाँ, तो ये टाइम पर ही के हिसाब से भैया रखा, मतलब अच्छे पुराने। ये टेम्परेट, वही तो मैं बोल रहा हूँ इसको, ये परिक्रमा के लिए अच्छे वाले नहीं। ये परिक्रमा में पूरा टिक नहीं पाएगा, आप सच बोलिएगा भैया, है कि नहीं? परिक्रमा में पूरा टिक नहीं पाएगा। तो है वो आपको बता हाँ, ना मैंने तो। मैं कल से इसको यही समझा रहा हूँ। यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा। मैं इसको तो इंदौर भी जाने का सुझाव दे दिया था मैंने। हाँ, वो तो आपको फिर सिटी से ही लेना पड़ेगा या फिर अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। वैसे क्या रेट है इसका? 380, 380 एक पीस का। हाँ, एक पीस का 380। वैसे सामान तो बहुत महंगे बोले उन्होंने, सिर्फ कुर्ते के लिए 150 बोला ना भाई? क्या 180 था? हाँ, लास्ट 330 तक लगेगा बोला, और 350 का वो बस कुर्ता था नॉर्मल। वो भी मान लो कि हाई क्वालिटी का नहीं था, मतलब जैसे कि आप रेगुलर इस्तेमाल कर पाओ ऐसा नहीं था, बस यूज़ एंड थ्रो जैसा था। तो वहाँ पर छोड़ के हम सीधे अभी आ चुके हैं जहाँ पर हमें भोजन मिलने वाला है। इस भोजन के लिए ना आप लोगों को बस सीधे आना है। आप लोगों को जैसे ब्रिज से पार पड़ोगे, किसी भी से पूछ लो, आप लोगों को आराम से यहाँ तक भेज देगा। और कुछ इस तरीके का ये अपने ओमकारेश्वर भोजनालय है, जहाँ पर आप लोगों को अभी के लिए 30 रुपये का टोकन देना पड़ेगा, अंदर सीधे जाके भोजन खाना पड़ेगा। 2 टोकन दीजिए। यहाँ का समय है 10 बजे से 3 बजे तक। दाल चावल रोटी सब्जी 30 रुपये में टोकन मिलता है, जिससे भरपेट भोजन मिलता है। शाम को 5 बजे से 9 बजे तक खिचड़ी प्रसादी रहता है, जिससे 10 रुपये में खिचड़ी और अचार मिलता है। ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ये सेवा चल रही है लगातार। ये कितने सालों से चल रहा है? ये कम से कम 10 से 15 साल हो गए इसको। इस सेवा में? हाँ, कंटिन्यू मंदिर ट्रस्ट। ये टोकन बच्चों के लिए 5 साल से ऊपर बच्चों का नहीं लगता है, मतलब बाकी सब के लिए। और साधु संत या नर्मदा परिक्रमा जो वासी आते हैं उनके लिए पूरी फ्री सेवा रहती है। अभी हम नर्मदा परिक्रमा शुरू करने वाले हैं, हमारे लिए फ्री हो जाएगा? हाँ, फ्री हो जाएगा। हाँ, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए फ्री रहता है और साधु संतों के लिए फ्री रहता है। अच्छा, बाकी सभी 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट। नर्मदा परिक्रमा वालों के यहाँ रुकने के लिए भी व्यवस्था हो सकती है? अभी रुकने की व्यवस्था नहीं हुई, बाकी ऊपर काम चल रहा है। यहाँ विश्रामालय, हाँ विश्रामालय का काम चल रहा है। अभी विश्रामालय का ऊपर बन रहा है, अभी 90 कमरे बन रहे हैं। हाँ, तो कुछ इस तरीके से प्लेट रखा जाता है यहाँ पर। आप लोगों को प्लेट उठाना है और ऐसा टेबल एकदम होटल जैसा, 5 स्टार होटल जैसा, आप लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकते हो भाई। इस तरीके से यहाँ पर ये मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से चलने वाला ये भंडारा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बांटा जाता है पहले, उसके बाद अनलिमिटेड ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेड दिया जाएगा, उसके बाद आपको जहाँ पर बैठे रहोगे ना वहाँ पर आके बांटेंगे खाना। चलो देखते हैं खाने का टेस्ट भी कैसा है। जिस तरीके से 30 रुपये ले रहे हैं, मतलब खाना उस तरीके का क्वालिटी का है कि नहीं। वैसे ये दाल मिली है, आलू और तूर की दाल है, सब्जी। बहुत अच्छा है। आप जैसे कि नॉर्मल होटल वगैरह में खाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, जैसा का घर का खाना हो भाई, बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट खाना है।
आप लोग होटल के खाने के अलावा यहाँ पर आके खा सकते हो, जिससे क्या होगा वो जो पैसे लेते हैं उसी पैसे से कहीं और ज़्यादा गरीबों को खाना खिला पाएंगे। मतलब नर्मदा परिक्रमा वासियों को फ्री में सेवा देते हैं, उन सभी को खाना खिलाया जाएगा। अगर आपके पैसा यहाँ पर वो एक तरीके से दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि जीवन आपका है, हमारा नहीं। तो हर एक वीडियो ये बनाना पड़ता है। क्या भाई, दाल बहुत बढ़िया बनी है। ऐसा मन हो रहा है दाल को सिर्फ जूस की तरह पी जाए, है ना। झटके में रोटी खत्म कर दी, दाल भी। अब देखते एक्स्ट्रा देते कि नहीं। ये देखो एक्स्ट्रा देने वाले आ रहे हैं भैया जी। भैया रोटी दाल। हाँ, मैं परमिशन लेके आया हूँ ऑफिस में, वहाँ पर बोल के आया हूँ ऑफिस में, परमिशन लेके वहाँ पर वीडियो बनाने की सब कुछ। चाहे के बात कर लीजिए, चाहे तो। इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? और एक रोटी दो। नहीं, रोटी कट नहीं चाहिए। चलो, एक्स्ट्रा रोटी मिल चुकी है, सब्जी मिल चुकी है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकते हो भाई खाने के लिए। चलो, भरपेट खाना तो खा लिया है, और थाली वगैरह आपको धोना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रखना होता है। बाकी पानी वगैरह पी के आप जा सकते हो भाई। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि हॉस्टल में हम लोग थाली देते थे ना धोने के लिए, से मतलब आप लोगों को थाली धोने की भी कष्ट नहीं उठानी है यहाँ पर। भोजन की जानकारी तो मैंने आप लोगों को दे दी, अब मेरी भी जानकारी सुन लो। अभी देखो समय जो है 11 बज चुके हैं, और वैसे जो नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है सुबह सुबह, जितना जल्दी उठा पाते हो उठा लो। वैसे भी अभी तो परिक्रमा हो नहीं रही, तो लोग बहुत ज़्यादा रास्ते में सवाल करने लग जाएंगे अगर हम इस समय में परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो हमने डिसीजन चेंज कर लिया, क्योंकि अभी तक हमने कुर्ता भी नहीं लिया हमारा सामान परिक्रमा वासियों का, तो उसके लिए हमें थोड़ा और टाइम लग सकता है सामान वगैरह खरीदने में। तो कब तक उठा पाएंगे? तो अपना जो परिक्रमा का उठाने वाला है, हाँ इससे चलते हैं, तो हम परिक्रमा कल उठाएंगे भैया अभी। हाँ, मतलब परिक्रमा शुरू कल करेंगे सुबह सुबह जल्दी से 6-7 बजे तक, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले, होने के बाद ही आप परिक्रमा शुरू कर सकते हो, और सूर्यास्त होने से पहले आप परिक्रमा समाप्त। हर रोज़ ये नियम है अपने परिक्रमा का। तो हर रोज़ हमें नया नया नियम पता चलते जाएंगे अपने परिक्रमा के, और हर एक नया एपिसोड, हर एक नया वीडियो में आप लोगों को वो अपडेट देते जाएंगे हम। तो देखते हैं हमें कितने दिन परिक्रमा को लगने वाले हैं भाई। वैसे बहुत लॉन्ग समय, मतलब बहुत लंबा समय कटने वाला है अपने मैया के साथ हमारा भी। हाय फैमिली, होय फैमिली। चलो भाई, पता है हम दोनों को यहाँ पर क्या मुश्किल हो रही है? कपड़ा, जो हमारे नर्मदा परिक्रमा के लिए पोशाक पहना जाता है, यहाँ पर सही से अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं भाई। तो मुझे इंदौर जाना पड़ रहा है। कल तो हमने लुंगी वगैरह ले ही लिया था, लेकिन जो ऊपर का है भाई बहुत पतला मिल रहा है। अगर एक बार भी धोगे ना तो उसको फट ही जाएगा, यूज एंड थ्रो जैसा है। तो हम अभी इंदौर जाना है, देखते हैं कि कोई बस जा रही है क्या इंदौर? क्या टिकट है? कितना? 140 रुपीज़ है। गवर्नमेंट बस से में चलते हैं। अबे 140 बहुत है भैया। अबे भाई ये गवर्नमेंट बस से, आप मुझे बताओ भाई, ये वो प्राइवेट में चलाते हैं यार। निकल जा, इसका क्या करूँगा? तो ले लेना, फिर उसके बाद जो चलो चलो चलो, बस जा रही है। बाय बाय भाई साहब, मतलब समझ लो 360 रुपये 80 रुपये ऐसा ही खर्च कर रहे हैं हम। 280 रुपये बस कपड़ा जाके लेने के लिए खर्चा कर रहा हूँ मैं। ओहो, रुको 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 भैया, इंदौर जा रहे हैं क्या? बहुत मुश्किल में बैठे हुए हैं, देखो पूरा बस फुल है भाई। चलो Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for. कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा 4 शो का, होते दंगे चलती लाठी। भाई साहब 12 बजे चढ़े थे बस का वहाँ से ओमकारेश्वर से,
और लगभग 3 बजे पहुँचे और बारिश देखो क्या खतरनाक हो रही है वो इंदौर में। और पता नहीं इस सिचुएशन में मैं सामान कैसे परचेज करूँगा भाई। हाँ, और ये रहा बस स्टैंड भाई, ये पूरा। कपड़े खरीदने के लिए मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा इस भीषण बारिश में। अगर यहीं पर कपड़े मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। यहीं से जल्दी वापसी जा सकता हूँ क्योंकि 6 बजे तक ही यहाँ पर बस चलेगी मुझे वापस जाने के लिए। सोचा था कभी आप लोगों ने कि कपड़े लेने के लिए सिर्फ ओमकारेश्वर से 140 मतलब समझो 280 रुपये खर्च करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कपड़े की शॉप मिल गई भाई, चलो पूछते हैं यहाँ पर। वैसे भाई ऐसा पूरा सफ़ेद कुर्ता मिलेगा क्या? लग रहा है सामने का पूरा कपड़े की मार्केट है भाई। बस भगवान के आशीर्वाद से जा भाई, क्या हॉर्न हो जाते। भगवान के आशीर्वाद से पूरे राजवाड़ा ना जाना पड़े पैलेस पे। सफ़ेद कुर्ता मिलेगा? सफ़ेद कुर्ता, वाइट कुर्ता। हाँ, कुर्ते की बनावट ही बिक जाती है ना भैया। देखो ये 450 का मस्त दिखा। अच्छा जी, पूरा कड़ी वगैरह सब लखनऊ डिजाइन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए, नॉर्मल सिंपल सिंपल दिखाई दीजिए। सिंपल ही है ये, पूरा प्लेन से तो पूरा प्लेन लेंगे। तो भाई ट्राइपॉड और कपड़े ले लिया इसी दुकान से और यहाँ पर ट्राइपॉड मिला भाई से। तो अभी सीधे टाइम नहीं है अपने पास, सीधे निकलते ओमकारेश्वर के लिए क्योंकि बस स्टॉप भी यहीं पर है। Gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me free. बैठा था, 8:30 बजे पहुंच रहा हूँ भाई। लगभग 5 घंटे ट्रैफिक हो गई। वहाँ से बस वाले ने धोखा दे दिया, उतार दिया वहाँ से 13 किलोमीटर। वहाँ से हम स्पेशल ऑटो करके आना पड़ा, एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से। पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। चलो भाई, जहाँ पर रुके हुए हैं आश्रम में वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और थोड़ा बहुत पहन के देख लेते। देखो ऐसा लग रहा है भाई एकदम खानदानी भिखारी है। मैया के नाम से ऐसा नहीं, माफ़ करें मैया जी। तो कल से हमारा रेगुलर हम आपको दिखेंगे तो काले, लेकिन शरीर गोरा दिखेगा, ऐसा वाइट कलर का दिखेगा हमारा कल से। तो भाई कल से अपनी परिक्रमा शुरू होने वाली है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम क्या क्या कैरी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं है, परिक्रमा में क्या क्या सामान ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ आप लोगों को बताएं, कमेंट में बताना। हम आगे जाके वीडियो आप लोगों के लिए बनाते जाएंगे। तो जैसे हमें भी पता चलता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को हम बताते जाएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम सीधे परिक्रमा शुरू करते हैं और परिक्रमा किस तरीके से प्रण लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, पानी भरा जाता है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में कल की वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी और मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव, नर्मदे हर। मैं आया टिका खड़ा जमा, हिला सकता नहीं है कोई। हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोई। अरमाने लेनी और जमीन ना की अरमानी है बोई। और जैसे हम करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई। क्योंकि शो के स्टॉप पर ठहरा दें दिक्कत ताकि तो कहना बे चादर और टांगे फैलाते। और मजनू अपनी लैला के मैं हूँ डिमांड में आजकल जैसे सर पे सह रहा है। और जब भी देते हैं